गीता में उन्होंने कहना सिखाया, कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को कि सबसे पहले तो ये सीखो अपनी जिंदगी में, हाउ टू रिमेन इक्वानिमस। कुछ आपके साथ अच्छा हो जाए तो बहुत ज़्यादा उछल के दौड़ने ना लगो और दुनिया को झंझना बजा के दिखाने ना लगो। कहीं कुछ बुरा हो जाए तो डिप्रेशन में मत आ जाओ। इक्वल रहना, ये एक आपको पहले सीखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपना जब भव्य रूप दिखाया कृष्ण ने गीता में, उन्होंने जब अर्जुन डर गए अपना प्रोफेशन को, अपनी चीज़ को, जो उनका काम था, जो उनका धर्म यानी काम, आप अगर सीखें इंजीनियरिंग या MBA करें तो उसको सही इस्तेमाल करिए, उसका वही तो आपका धर्म बन जाता है ना। पैसा कमाना साथ में चलेगा, कोई पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। जिस काम में पैसा ना बने, लाभ ना मिले, वो काम भी ठीक नहीं है। मैंने तो यहाँ तक कह दिया एक सेमिनार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड उसके अंदर कि अगर कोई NGO कुछ प्रॉफिट भी करता है और उस प्रॉफिट को कम करके उसके अंदर दोबारा री इन्वेस्ट करता है उस काम के अंदर, उस अच्छे काम में, कोई बुराई नहीं है। आप अपने कानून बदलिए। जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट की बात करते हैं मत करिए। हम इन एजेंसीज को डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना चाहिए, ना कि NGO का नाम दे। जैसे कर्म का जोर भी दिया उन्होंने, ज्ञान पे भी उन्होंने जोर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि ना ही जाने न सदृश्यम, ना ही जाने न सदृश्यम पवित्र मिहम विद्यतम। यानी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करने के लिए आपको अपने ज्ञान को रेगुलर अपडेट करते रहना पड़ेगा। मैं 10वीं क्लास पास हूँ, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसे ही संस्था ने मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दी, कुछ देख के दिया। मैं आज दावे से कह सकता हूँ हमारे ब्रॉडकास्टिंग के बिजनेस में जो इंजीनियरिंग की और की बातें होती हैं, डिजिटलाइजेशन की जो बातें होती हैं, मुझे लगता है कि मैं उस डिग्री किए हुए एक लड़के से, उनसे एक्सपर्ट्स के साथ बात कर सकता हूँ, उनकी बात मैं समझ सकता हूँ, उनको अपनी बात बता सकता हूँ। तो ये इसलिए आया कि लगातार मैं स्टूडेंट हूँ, ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। और ये रहेंगी तो MBA हो चाहे कुछ भी हो, रैट रेस नहीं बनेगा। जॉब क्रिएट अगर मैं करूंगी तो मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली होगा ही सर। तो स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैं MBA क्यों करूं? जब मैं अपने ही फील्ड में एक्सेल कर सकती हूं तो उसके लिए MBA की क्या ज़रूरत है? गुड थॉट। ये रिलेटिव क्वेश्चन है। उस लड़की को लगा कि अगर वो MBA कर लेगी तो उनकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा। नथिंग रॉन्ग विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग रॉन्ग विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको लगता है कि आप अपने आप कर सकती हैं बिना MBA किए, ऑल द मोर बेटर। आई विल सपोर्ट यू फुल्ली 100%। लेकिन साथ में ये भी है कि क्यों लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन पा रहे हैं, MBA केवल नौकरियों के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि उनको दिशा नहीं मिल रही है। आज का यूथ हमारा दुर्भाग्य से थोड़ा सा इज स्कैटर्ड। उनको अपना जानकारी नहीं है कि मुझे क्या करना है, अपने टैलेंट की पहचान नहीं है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। जब उसको दिशा मिल जाती है तो वो स्पेशल बन जाते हैं कौशलेंद्र की तरह। और ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसा कोई ये बात नहीं है कि ऐसे लोगों की कमी है। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक सक्सेस स्टोरी, जिन्होंने इसी प्रकार से उनकी स्थिति थी, उन्होंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में। 20 साल की आकांक्षा तनेजा सोनीपत से दिल्ली कई ख्वाब लेकर आई। सोचा था CA की पढ़ाई करके नाम और शोहरत दोनों मिलेगी, लेकिन जब पढ़ाई और काम दोनों बोझ लगने लगे तब समझ आया कि CA करने का फैसला ही गलत था। नॉर्मली लोगों को पता होता है कि उन्होंने क्या करना, उन्होंने डॉक्टर बनना, उन्होंने इंजीनियर बनना है। मुझे यही नहीं पता था मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने घर वालों की मान कर या फिर फ्रेंड्स का थोड़ा सा कहो तो मैंने CA शुरू कर ली थी। बट आफ्टर वॉचिंग डॉक्टर सुभाष चंद्र शो आई रियलाइज कि इंसान को वही ड्रीम परस्यू करना चाहिए जिस चीज़ का उसमें टैलेंट हो। एंड आई नो उसमें सिर्फ बोलने का टैलेंट है, तो फिर आई एम जस्ट डूइंग दैट थिंग एंड
सबसे बड़ा चेंज यही आया कि नाउ आई एम परस्यूइंग माई पैशन एंड मैं वो काम कर रही हूँ, मेरा ड्रीम वो है जिस चीज़ का मुझ में टैलेंट है। फिर क्या था, आकांक्षा ने नौकरी छोड़ अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की ठानी और आज वो कई बड़े इवेंट्स में बतौर स्टोरी टेलर जाती है और अपनी जिंदगी में आए इस पॉजिटिव बदलाव का श्रेय वो डॉक्टर चंद्रा को देती है। You can find negative talks on TV, you can find सास बहू का ड्रामा, you can find some really romantic comedy, you can find the true romance and you can find everything, but you cannot find any positive thing on TV. Dr. Subhash Chandra show is the only thing on the TV right now. This is, you learn something really positive, you learn how to lead a life, you learn that yes, if you have a small business, even then you can explore it more, you can develop it more, and even if you are from different background and you have a different talent, you have different creativity, still you can go for it. डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो का मकसद ही है युवाओं को अपने असली टैलेंट से रूबरू कराना, उनको यकीन दिलाना कि अगर करियर को लेकर सही फैसले किए जाएं तो सफलता पाना मुश्किल नहीं। और आकांक्षा की कहानी डॉक्टर सुभाष चंद्रा के इसी सपने की सफलता की कहानी। मेरा मकसद भी ये है कि अगले 5 साल में 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स इस शो के जरिए बने, अगले 5 साल में ये मेरा टारगेट। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑल आई एम सेइंग। अगर उसमें से कुछ भी बात आपके काम आएगी तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर। तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।